मंत्री के खिलाफ और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और हिंदुस्तान यूनियन होम में किसी दिन भी ये केस आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग भूखे मर रहे हैं। हम पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं कि जम्मू के हिंदू माइग्रेंट्स को किस तरह कुचल रही है कांग्रेस और पीडीपी सरकार। जी भीम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे भी हम आपसे इस पर और बात करेंगे, मगर ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है उन विस्थापितों की तस्वीर हैं जिन्हें अपने घर से हटा दिया गया। वो विस्थापित हो गए, जम्मू के माइग्रेंट्स हैं और वो रह रहे थे कैंप्स में, शिविरों में। इनकी ये मांग थी कि इन्हें कुछ मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, दी जाएं। कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि इन्हें ये सुविधा मिलनी चाहिए, मगर अभी तक प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं मिली हैं और इसी वजह से इनका जो गुस्सा है वो भड़क उठा है और वो सड़कों पर उतर आए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी नजर इसी खबर पर बनी हुई है। आप देख रहे हैं IBN7 और हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे माइग्रेंट्स की, विस्थापितों की। जम्मू के ये विस्थापित हैं जो अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि प्रशासन इनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा। काफ़ी पहले से, कई साल पहले से, 2001-2002 की ये बात है, जब से बाकायदा कोर्ट ने भी ये कहा जिस तरह से जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें मुआवजा दिया गया है और उनकी मांगों पूरा किया गया है, उसी तरह से जो जम्मू के माइग्रेंट्स हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनकी भी मांगों को माना जाए। मसलन उन्हें पक्का घर दिया जाए रहने को और रोज़गार दिया जाए। इसके साथ ही इन्हें राशन कार्ड की सुविधा भी दी जानी चाहिए, मगर तब से लेकर अब तक इस पर कुछ भी नहीं किया गया है, कोई भी पहल नहीं की गई है। समय समय पर हम आपको एक खबर भी दिखाते रहते हैं। हमने कुछ दिनों पहले ये भी दिखाया था कि किस तरह से इसी इलाके के जो कुछ माएँ हैं वो मजबूर हो गई थी अपने बच्चों को बेचने के लिए। कुछ ऐसी महिलाएं हैं वो मजबूर हो गई थी बाज़ार में उतरने के लिए और अपने आप को बेचने के लिए, मगर अभी तक प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली है। सरकार के इस रवैये से बहुत नाराज़ हैं ये विस्थापित लोग और अब इनकी मांग है कि सरकार इनके लिए कुछ करे और इसी वजह से ये सड़कों पर उतर आए हैं। और इसी मसले पर और जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता पवन शर्मा से। पवन, अगर हम देखें तो IBN7 लगातार, इसके पहले भी हमने आप ये दिखाया था कि किस तरह से बाकायदा मंडियां लगती हैं यहाँ पर। जो माँ हैं वो मजबूर हैं अपने बच्चों को बेचने के लिए और खुद अपने आप को, मगर अभी तक प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। देखिए, अगर हम बात करें इनकी बच्चों की मंडी लगाने की और अपने औरतों ने जब अपने जिस्म की मंडी लगा दी, यहाँ पर अगर इनकी मदद की बात करते हैं तो पूरा राजनीतिक रंग ले लिया गया है। यहाँ पर कांग्रेस, पीडीपी और जो दूसरी पार्टीज हैं, यहाँ पर उनका यही कहना है कि ये मात्र एक राजनीतिक है, क्योंकि कुछ लोग जो लीडर हैं वो इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि इन लोगों के जो दुख दर्द है, जो इनकी मजबूरियां हैं, जो इनको परेशानियां हैं, उनको किसी ने भी अभी तक नहीं समझा है। जब एक कमेटी गठित की गई थी, गुलाम नबी आजाद, जब उन्होंने सरकार ने जब बच्चों की मंडी की खबर IBN7 ने सबको दिखाई थी, उस समय कमेटी गठित की थी। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि वहां पर यह बता दिया गया कि इन लोगों को जो राहत राशि है वो मिल रही है और ये लोग लेने से इनकार कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इनकी मदद के लिए, तो प्रोफेसर भीम सिंह जो है पैंथर पार्टी के, वो इनका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और जब कभी भी ये प्रदर्शन करते हैं तो वो इनकी सुध लेने के लिए वहां पर जरूर जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी लगभग 10,000 के करीब, 11,000 के करीब जो विस्थापित जम्मू संभाग पूरे में हैं, एक वोट बैंक की तरह बनकर रह गए हैं कि जो भी इनको आएगा, किसके पाले में गेंद जाती है, उसे लेकर ही इनकी किस्मत का फैसला किया जाता है। और जिस तरह से अब ये सड़कों पर उतर आए हैं और हंगामा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ऐसे में इनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, इनके पास अब तो घर, क्योंकि कल इन्होंने अपने घरों को ताले लगा दिए थे। कल सुबह मैं बता रहा हूं कि ये लोग अपने घरों कैंप में ताले लगाकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोड पे आ गए थे और कल पूरी रात वहां पर रियासी में बारिश हुई है और पूरी रात ये लोग रोड के ऊपर बैठे रहे हैं। माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठी रही हैं। खाना भी इन्होंने रोड के ऊपर ही जो रूखा सूखा था वही खाया था। और आप लोग जो जम्मू की तरफ कूच कर चुके हैं और कचड़ा के समीप बिल्कुल पहुंच गए हैं और 2 घंटों 3 घंटों के बाद लोग जम्मू पहुंचने वाले हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे, चाहे इन्हें रोड के ऊपर ही क्यों ना कितने दिन रहना पड़े। जी बिल्कुल, यानी अगर देखें तो जम्मू से जो विस्थापित लोग हैं वो बेहद नाराज हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक नंबर बन के रह गए, संख्या बन के रह गए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स का ये शिकार हुए हैं। इनकी ये मांग है कि प्रशासन इनकी सुध ले, मगर प्रशासन के
को किसी भी तरह से कोई सुध नहीं ले रहा है और इसी वजह से ये सभी के सभी लोग जो हैं ये सड़कों पर उतर आए। पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए और आगे भी आपसे हम इस पर और जानकारी लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद NV7 पर खबरों का सिलसिला जारी है। उनके पास घर तो था पर अब सिर्फ उसकी याद बची है। हंसता खेलता परिवार था पर अब ना हंसी है ना खुशी। उजड़ गया घर, दाने दाने को मोहताज हो गए बच्चे, दर दर की ठोकरें खाना बन गई उनकी नियत। लेकिन वो लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से हक के लिए लड़ाई। सरकार के वादे फिर से निकले खोखले, अब भी उन्हें मिल रहे हैं झूठे आश्वासन। लेकिन सवाल वही है कि वो जाएं तो जाएं कहां। तलवाड़ा के विस्थापित अब अपनी रातें सड़कों पर सोकर और दिन चलकर काट रहे हैं। उनकी मंजिल है जम्मू। ये उन्हें उम्मीद है कि जम्मू में शायद कोई उनकी गुहार सुन ले। ये विस्थापित पिछले 10 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब इन लोगों ने तय किया है कि ये लड़ाई वो जम्मू में ही लड़ेंगे। अब तलवाड़ा विस्थापितों का बिस्तर कुछ ऐसा है, या फिर कहें इन सभी की मजबूरी सही मायने में इन्हें सड़क पर ले आई। जहां तलवाड़ा की महिलाएं अपने बच्चों को बेचने और खुद की मंडी लगाने को मजबूर हो चुकी हैं, अब वो इन्हीं जिगर के टुकड़ों के साथ सड़क पर सोने को मजबूर हैं। वजह वही पुरानी, ये लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, जिसके लिए पिछले 10 सालों से लड़ते आए हैं, लेकिन आज तक किसी को इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। जितनी दर्दनाक इनकी रातें हैं, उतने ही मुश्किल भरे दिन भी। दिन भर ये लोग चलते रहते हैं। इनके सफर की शुरुआत हुई थी रियासी से और इनकी मंजिल है जम्मू। छोटे बच्चों और बीमार परिजनों के साथ ये अपना सफर तय कर रहे हैं। दरअसल इन्हें लगता है कि जम्मू में इनकी बदतर हालत पर एक न एक दिन सरकार की नजर पड़ेगी। हमें 10 साल हो चुके हैं मांग करते हुए, किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी, तो इसलिए आज हम पैदल मार्च हो चुके हैं। जब तक हमारा कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा तो हम उसी कोर्ट के बाहर जाकर धरना देंगे और उनसे ये पूछेंगे कि अगर ये सरकार पब्लिक की है तो इस पब्लिक के साथ इन्होंने नाइंसाफी क्यों की है। ये बीमार है सर, हम भी इसलिए ये प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये बीमार है, इनको घर में छोड़ के क्यों नहीं आया? घर में है नहीं कोई विषय, घर में कैसे रखना था, इसलिए हम इसको साथ में लेकर जा रहे हैं। तलवाड़ा के विस्थापित अपने हक की लड़ाई इसी तरह लड़ने को मजबूर है। पहले भी विस्थापित औरतें अपनी जिस्म की मंडी और अपने बच्चों की मंडी लगाने की चुनौती दे चुकी हैं, लेकिन जम्मू में बैठे प्रशासन को इनकी आवाज शायद सुनाई नहीं देती। सवाल एक ही है कि आखिर सरकार को इनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है। सब कुछ जानने के बाद भी सरकार चुप क्यों है? आखिरकार सरकार विस्थापितों का पुनर्वास क्यों नहीं करना चाहती? देवेंद्र ठाकुर के साथ पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। वाकई सवाल है, सरकार कोई इंतजाम क्यों नहीं करना चाहती? और ये सवाल जानने के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा से। पवन, कहाँ कमी रह रही है, क्यों ये लापरवाही इतने सारे लोगों के साथ? देखिए, अगर हम कमी की बात करें तो उसमें साफ है कि जितने भी ये विस्थापित जो पहाड़ी इलाके उधमपुर या जम्मू से हैं, इनके वोटिंग राइट्स जो हैं वो इस इलाके में नहीं हैं। इनके अपने वोट जो है वो उस इलाके में पड़ते हैं जहाँ पर ये रहते हैं, और जिस एरिया में ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर इनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है और सरकार जानबूझकर इन लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। और ऐसा पहली बार नहीं, पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है और अब ये लोग अपने हक की लड़ाई के लिए पूरे घरवार को ताले लगाकर रोड पे निकल आए हैं। जी पवन, हम देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित हैं। ये पूरा का पूरा एक काफिला चला आ रहा है, बहुत बड़ी भीड़ है। कितने लोग हैं ये? इनकी संख्या लगभग ऋचा 11,000 के करीब है जो रिकॉर्ड में है, लेकिन फिलहाल जो तलवाड़ा से लोग चले हैं इनमें 3-4 हज़ार के लोग करीब कल लोग चले थे और अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और आज ये लोग कटरा में पहुंच चुके हैं और यहाँ से पूरी रात पैदल चलेंगे और कल जम्मू में आकर अपना पूरा जमावड़ा लगा लेंगे और फिर वापस कभी नहीं जाएंगे जब तक सरकार इनको इनकी मूलभूत सुविधाएं जो इनके हक हैं वो नहीं देती। जी पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। ये लोग क्या चाहते हैं और जम्मू, जैसा कि आप कह रहे हैं, वहां पर पहुंच
पहुंचने के बाद ये अपनी मांगे उठाएंगे। क्या क्या मांगे उठाएंगे, क्या इन्होंने